आपका स्वागत है। फिलहाल बैंक प्राइवेटाइजेशन का मामला टला है। कैसे, क्यों, इस बात पर विस्तृत चर्चा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री मिसेस सीतारमन ने इस बात का घोषणा किया था। अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि वो 23 PSU को डी इन्वेस्टमेंट के लिए लागू करने जा रहे हैं और इन डी इन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा कलेक्ट होगा, जो भी धनराशि आएगी, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। उनके हिसाब से इस वर्ष 2021 में इसका विनियोग का लक्ष्य, डी इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य 2.10 लाख करोड़ का रखा गया है और उस 2.10 लाख करोड़ के लिए वो PSU को अपने स्टेक सेल करके अथवा प्राइवेटाइजेशन करके वो पैसा इकट्ठा करना है। उसमें से 1,20,000 PSU के सेल करने में और रेस्ट 90,000 करोड़ आप LIC फाइनेंशियल सेक्टर से उन्होंने इकट्ठा करने के लिए कहा था। उसमें LIC अथवा IDBI, मेनली LIC के IPO से लाकर करने का विचार है और ये पैसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में पैसा खर्च होने से इकोनॉमी बूस्ट होगी और हमारे फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा। उन 23 PSU के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये कैबिनेट में पहले पास हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं, वो 23 PSU ऐसे हैं जिसमें किसी भी बैंक का कोई नाम नहीं है, यानी कि उस लिस्ट में किसी भी हमारे नेशनलाइज बैंक, स्टेट ओन्ड बैंक का नाम नहीं है। इससे इस बात का इंडिकेशन है कि अभी वो प्राइवेटाइजेशन, बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी कल 29 जुलाई को PM मोदी ने बैंक चीफ्स और NBFC हेड से मुलाकात की। वर्चुअल मुलाकात थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई और लगभग 3 घंटे ये मीटिंग चली। इसका मेन मुद्दा था कि हाउ टू पुश द क्रेडिट ग्रोथ टुवर्ड्स प्रोडक्टिव सेक्टर्स फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी अफेक्टेड बाय कोविड की वजह से जो इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे मंद गति से चल रही है, उनको कैसे पुश अप, क्रेडिट ग्रोथ कैसे किया जाए, क्योंकि 7% का क्रेडिट ग्रोथ हमारा मई में था, जबकि लास्ट ईयर इट वाज 11.5% ग्रोथ। तो मेन मुद्दा क्या था कि कैसे आत्मनिर्भर भारत में के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। यह सच है कि विदाउट द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है उसको अचीव करना डिफिकल्ट है। इसीलिए PM मोदी ने ये मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने जिसमें इस मीटिंग में हमारे बैंक के, स्टेट बैंक के चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार, HDFC के मिस्टर आदित्य पुरी और ICICI के दीपक बख्शी साहब और NBFC के बहुत हेड्स ने भाग लिया। जिसका मेन मुद्दा, इस मीटिंग का एजेंडा में मेन एजेंडा ये भी था कि गवर्नमेंट चाहती है कि फाइनेंशियल सेक्टर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स करे। इसके लिए उन्होंने 3 एजेंडा मेन था उसमें: क्रेडिट प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंट मॉडल फॉर डिलीवरी, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेज फॉर स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। ये 3 मुद्दे थे और इसके अलावा उनका कहना है कि जो भी बैंकेबल प्रपोजल आपके पास आते हैं, बैंक उसको एंटरटेन करे और क्रेडिट ग्रोथ में रुकावट ना डाले, टेक्नोलॉजी का यूज करे, कास्ट रिड्यूस करे और फ्रॉड रिड्यूस करे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो आत्मनिर्भर भारत में अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरी करने के लिए सारा समय लगाए। और इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि फाइनेंशियल सेक्टर को किसी भी प्रकार की सपोर्ट हम बैंक सरकार द्वारा देंगे और सरकार फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी भरसक प्रयास करती है करेगी। इन सब बातों से FM के स्टेटमेंट, फिर PM के स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट को देखते हुए और फिलहाल ये सुनिश्चित हो गया है कि
अभी किसी भी प्रकार का बैंक प्राइवेटाइजेशन होने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बैंकर्स को सपोर्ट करना है, और बिना स्टेट ओन्ड बैंक के सपोर्ट के हम कोई भी विकास कार्यक्रम या आत्मनिर्भर पैकेज को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए अभी ये ठंडे बस्ते में है, लेकिन सितंबर अथवा दिसंबर क्लोजिंग के बाद जब बैंकों की स्थिति आएगी, जब बैंकों की स्टेटस का पता चलेगा, उसके बाद भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नाउ इट इज एज्यूम्ड दैट द बैंक प्राइवेटाइजेशन इज पोस्टपोन्ड टिल द एंड ऑफ 2020। फ्रेंड्स, हमारे पास मौका है, बैंक के पास मौका है कि इसमें ऐसा कार्य करें कि गवर्नमेंट हमारे प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचना ही बंद कर दे, और ऐसी समय हम अपना इन कार्यों पे जोर देकर अच्छे से अच्छा कार्य करके अपनी बैंक को हम बचा लें। हमारा पहला मुख्य मुद्दा इस समय यही है कि बैंक बचाओ। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ आज का विदा। थैंक यू फॉर योर वाचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द efficient topic and important topics. Thank you, friends. Thank you.